बुद्ध कहते हैं जिस भी चीज की तुम आकांक्षा करते हो वही चीज तुमसे दूर होती चली जाती है। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात का 100 में से 99 लोग गलत अर्थ निकालते हैं। वे सोचते हैं कि इसका अर्थ यह है कि हमें आकांक्षा करनी ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ की आकांक्षा करना गलत है, परंतु बुद्ध यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आकांक्षा मत करो, क्योंकि अगर आकांक्षा करना बुरा होता तो बुद्ध खुद सिद्धार्थ से बुद्ध ना हो पाते, अपने दुखों से मुक्त ना हो पाते। उन्होंने भी यह आकांक्षा की थी कि उन्हें उनके दुखों से मुक्ति मिल जाए, तभी वे अपने दुखों से मुक्ति पा पाए। बिना आकांक्षा के तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आपके भीतर कोई आकांक्षा ही नहीं है तो आप सांस कैसे लेंगे, भोजन कैसे करेंगे। बिना इच्छा के तो व्यक्ति हिल भी नहीं सकता। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इस सूत्र का सही अर्थ क्या है। तो यह छोटी सी कहानी आपके इस प्रश्न का उत्तर है। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, मुनिवर, बुद्ध ने कहा है कि इच्छाएं ही सभी दुखों का कारण है। मैंने बुद्ध की बात मानकर अपनी सभी इच्छाएं त्याग दी हैं, परंतु मेरे जीवन में अभी भी दुख है, क्यों? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, कभी कभी किसी बात को समझने के लिए हमारी समझ भी कम पड़ जाती है। हम शब्दों को तो पकड़ लेते हैं, परंतु उन शब्दों के पीछे छिपे सत्य को नहीं देख पाते, क्योंकि हम बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। तथागत बुद्ध ने तो यह भी कहा है कि तब तक किसी बात पर विश्वास मत करो जब तक कि वह तुम्हारे खुद का अनुभव ना बन जाए। क्या तुमने यह अनुभव किया है कि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे दुखों का कारण है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं मुनिवर, इस बात पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, परंतु एक बात मुझे स्मरण है कि कभी कभी मेरी इच्छाएं मेरे दुख का कारण होती हैं और कभी कभी नहीं होती। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने इस बात पर कभी चिंतन किया कि ऐसा क्यों होता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं मुनिवर, मैंने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया, परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। वे बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यह केवल तुम्हारे साथ ही नहीं होता, यह सबके साथ होता है, परंतु ज़्यादातर लोग वजह खोजने का प्रयास नहीं करते। वे बस उन खुशियों का इंतज़ार करते हैं जो उनकी इच्छाएं पूरी होने पर उन्हें मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें उस दुख का भी सामना करना पड़ता है जो उन्हें उनकी इच्छा पूरी ना होने के कारण मिलता है। परंतु तुम जानना चाहते हो कि इस दुख सुख के पेड़ की जड़ क्या है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान से समझने का प्रयास करो। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की इच्छा होती है कुछ पाने की इच्छा, कुछ इकट्ठा करने की इच्छा। ज़्यादातर लोगों के भीतर पहले प्रकार की इच्छा होती है। यह इच्छा आपके भीतर लालच बढ़ाती है,
क्रोध बढ़ाती है, वासना बढ़ाती है, घृणा बढ़ाती है, बुरे संबंधों को बढ़ाती है, जिसके कारण दुख पैदा होता है। दूसरे प्रकार की इच्छा होती है कुछ होने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा। यह बहुत कम लोगों में पाई जाती है। सिद्धार्थ के भीतर यही इच्छा थी। वे कुछ बन जाना चाहते थे, कुछ ऐसा बन जाना चाहते थे जिसे क्रोध ना जला सके, जिसे अहंकार ना डिगा सके, जिसे दुख दुखी ना कर सके। भंते, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ की इच्छा सुख की प्राप्ति नहीं थी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिद्धार्थ आत्मज्ञान पाना चाहते थे, परंतु उनका उद्देश्य कुछ पाना नहीं था, बल्कि अपने दुखों से मुक्त हो जाना था। तुम कहते हो कि तुम्हारी इच्छाएं कभी तुम्हारे दुखों का कारण होती हैं और कभी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी तुम्हारे भीतर ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं जो तुमसे कुछ पाने को कहती हैं, कुछ इकट्ठा करने को कहती हैं, और ज़्यादातर स्थितियों में तुम उस लायक नहीं होते कि तुम वो पा सको जो तुम्हारी इच्छा है, इसलिए तुम्हारे भीतर दुख पैदा होता है। मगर जब तुम्हारे भीतर कुछ बनने की इच्छा होती है, तब तुम्हारे भीतर दुख पैदा नहीं होता। वह व्यक्ति कहता है, मुनिवर कृपा कर थोड़ा विस्तार से समझाइए। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग संन्यास ले लेते हैं और कुछ दिनों बाद त्याग भी देते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं जानते हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं मुनिवर। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा सन्यासी बनना नहीं होती, बल्कि उस आदर को प्राप्त करना होती है जो एक सन्यासी को मिलता है। इसलिए वे ज़्यादा दिनों तक सन्यासी नहीं रह पाते। यह सूत्र अपने जीवन में हमेशा याद रखना। हम वो कभी नहीं बन सकते जो बनने की हमारे भीतर आकांक्षा नहीं है, और हम वो कभी नहीं पा सकते जिसे पाने के हम लायक नहीं हैं। इसलिए आकांक्षा करनी ही है तो लायक बनने की करो, ना कि कुछ पाने की।